हेलो एवरीवन। जो हमने राजस्थान का भूगोल जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, देखो हमें पता है, इस बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो 4 भागों में बटा हुआ है। एक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, जो बिल्कुल बीचों बीच से, राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच से जो क्षेत्र जो गुजरता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। पूर्वी भाग में पूर्वी मैदानी भाग है और दक्षिण और पूर्वी भाग पठारी भाग है। ठीक है, तो अगर हम अरावली पर्वतमाला के बारे में बात करें तो जो अरावली पर्वतमाला है ना वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला पूरे राजस्थान का, देखो पूरे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे राजस्थान का 9.1 क्षेत्रफल इसमें आता है। ठीक है, और 10% जनसंख्या यहाँ रहती है। ठीक है, हमने जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका देखा है कि वहां 61.1 क्षेत्रफल है और 40% जनसंख्या वहां रहती है। ठीक है, अब अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल। अब आप पूछोगे कि प्री कैम्ब्रियन जो कल्प है वो कौन सा है? देखो, जो हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, जो आज है ना हमारी अर्थ, जिस रूप में आज है, जिस रूप में यहाँ पर निर्माण है, जिस रूप में सब कुछ यहाँ जो है, जो भी पर्यावरण है, जो भी यहाँ का वातावरण है, वो जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था उस समय पृथ्वी ऐसी नहीं थी। सब कुछ धीरे धीरे क्रमिक चेंज हुआ, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुआ और जो आज पृथ्वी है वो धीरे धीरे परिवर्तन से हुई। ठीक है, तो पृथ्वी के निर्माण में कई कई हजारों साल लगे हैं, कई हजारों साल लगे हैं। तो पृथ्वी के निर्माण में जो क्रमिक समय हुआ उनको अलग अलग कल्पों में बांटा हुआ है। तो उसमें एक है प्री कैम्ब्रियन कल्प। ठीक है, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, जब हम अर्थ के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, तो हम ये जो सारा जो एक समय सारणी है पृथ्वी के बनने की उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन कल्प में विकसित हुई थी। ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ठीक है, देखो वलित पर्वत क्या होते हैं? वलित पर्वत ये होते हैं, मानो ये जगह है, कोई भी जगह है, इस पर इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है। दोनों तरफ से अगर उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बल लग रहा है दोनों तरफ से, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? इधर से दबेगा, इधर से दबेगा और ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, जब ये जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो बिल्कुल पास आता जाएगा, जो बीच वाला हिस्सा है वो बिल्कुल संपीड़ित होके और ऐसे पर्वत के रूप में हो जाएगा। ऐसे जो पर्वत बनते हैं ना उनको वलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। क्या, कौन सी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला। देखो हम ये पूछ सकते हैं कि वलित पर्वत है या भ्रंश पर्वत है। भ्रंश पर्वत क्या होते हैं? मान लो कोई जगह है, इस पर ये तनाव मूलक बल लग रहा है, इधर की साइड बल लग रहा है, इधर की साइड, तो ये हिस्सा बीच में से टूट जाएगा। तो इनमें से एक हिस्सा ऊंचा रह जाएगा, एक हिस्सा नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? पर्वत का रूप ले लेगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? वलित पर्वत है। ये बात हमें समझ में आ गई होगी कि वलित पर्वत कैसे होता है। कोई भी जगह पे जब दोनों तरफ से बल लगता है, तो वो जगह एक पर्वत का रूप ले लेती है। उस बल के कारण, बल लगना जरूरी है, संपीड़न जो बल लगता है उसके कारण पर्वत का रूप ले लेती है, जिस कारण से ये वलित पर्वत है। ठीक है, इस प्रकार के पर्वत वलित पर्वत होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो तुलना है ना, अरावली पर्वतमाला की तुलना अमेरिका के अपलेंशियन जो पर्वत है, ठीक है, हम मैप से देखेंगे कि अपलेंशियन पर्वत कहाँ है, वो किस तरीके से अमेरिका इसके अरावली पर्वतमाला के समान है। तो देखो ये मैप है। ठीक है, ये मैप है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है। ये कौन सा है? ये उत्तरी अमेरिका है। और इनमें ये जो यहाँ पर जो पर्वत है ना, ये जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? अपलेशियन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत। देखो, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में। और जो अपलेशियन पर्वत की जो उत्पत्ति हुई थी ना वो हर्सिनियन काल में हुई थी। कौन से काल में हुई थी? हर्सिनियन काल में हुई थी। ठीक है, तो समय की उत्पत्ति के आधार पर ये समान नहीं है। समय की उत्पत्ति के आधार पर तो समान नहीं है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति अलग अलग समय में हुई थी। ठीक है, ये समान है यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। जो अपलेशियन जो पर्वत है वहां भी बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, या कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और उसी तरीके के जो खनिज संसाधन है वो हमारी अरावली पर्वतमाला में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला में भी पाए जाते हैं। देखो ऐसे हमारी अरावली पर्वतमाला है, ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला में भी उसी तरीके के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, इस आधार पे हम उसको किससे? अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना करते हैं। दूसरा जो होता है अरावली पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला और ये अपलेशियन पर्वतमाला दोनों ही अवशिष्ट रूप में है। अवशिष्ट रूप पता है क्या होता है? जो चीज, कोई भी चीज जो अपने शुरुआत में जो चीज थी ना उसमें इतना परिवर्तन आ चुका है कि अगर उसको उस चीज के बारे में किसी को जानकारी ना हो तो उसका मूल स्वरूप वो खो चुकी है। मतलब
जो अरावली पर्वतमाला जो मतलब मूल रूप में थी, जब वो बनी थी, उसमें इतना दोहन हुआ है खनिज संसाधनों का कि वो बिल्कुल अवशिष्ट रूप में है। मतलब वो पहाड़ तो है लेकिन बिल्कुल उसका दोहन हो चुका है। ठीक है, सेम इसी तरीका का अपलेशन पर्वत में है। अपलेशन पर्वत का भी जो खनिज संसाधन है यहाँ के लिए, वहाँ उनके लिए उसका बहुत ज्यादा अत्यधिक दोहन हो चुका है। इसलिए ये दोनों ही पर्वतमाला, अपलेशन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, दोनों ही पर्वतमाला अवशिष्ट रूप में है। कोई भी चीज जो अपने मूल रूप में थी उसमें अगर आज नहीं है तो वो अवशिष्ट रूप में बची हुई है। ठीक है, इसलिए इसकी तुलना अपलेशन पर्वत से की जाती है। देखो, अगर हम अरावली पर्वतमाला की बात करें तो जो अरावली पर्वतमाला है वो गुजरात के खेड़ब्रह्म पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जाती है। रायसीना हिल्स जिसपे हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो बना हुआ है, गुजरात के खेड़ब्रह्म पालनपुर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? दिल्ली की रायसीना हिल्स तक। जो अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिण भाग है, मतलब जहां से शुरुआत होती है, दक्षिण और पश्चिम, मतलब राजस्थान का दक्षिण और पश्चिम, इस भाग में अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार, मतलब चौड़ाई भी सबसे ज्यादा है और ऊंचाई भी सबसे ज्यादा है। फिर जैसे जैसे ये उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो संकरी होती जाती है। ठीक है, अब आगे पर्वतमाला तो खूब फैली हुई है लेकिन ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है, फिर यहाँ पे हो गई, फिर यहाँ पर हो गई। ऐसे नहीं है कि निरंतर नहीं है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर निरंतर है ना, वैसे यहाँ निरंतर नहीं है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक चौड़ाई दक्षिण और पश्चिम राजस्थान में ही पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान की जो कुल लंबाई है ना वो इसकी अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर लंबाई है? 692 किलोमीटर। और उस लंबाई में से 550 किलोमीटर केवल राजस्थान में है, मतलब कुल लंबाई का 80%। ठीक है, कुल लंबाई का 80% अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में। उसी तरह अगर हमने मरुस्थल की बात करी तो मरुस्थल 4 राज्यों में फैला हुआ है भारत में। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। कुल जो मरुस्थल भारत में जो कुल मरुस्थल है उसका 62% केवल राजस्थान में। उसी तरह अरावली पर्वतमाला का कुल का 80% केवल राजस्थान में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग चौड़ा व ऊंचा है और उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। चौड़ाई भी कम होती जाती है और ऊंचाई भी कम होती जाती है, और निरंतरता जो है दक्षिण और पश्चिम में वो भी कम होती जाती है, ये भी कम होती जाती है। ठीक है, जो आकृति है ना, जो आकृति है वो तानपुरे जैसी है। नीचे का हिस्सा फैला हुआ है, ऊपर पतला होता जाता है। ठीक है, तानपुरा एक वाद्य यंत्र आता है, उसकी जैसी इसकी आकृति है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, देखो अरावली पर्वतमाला की यहाँ पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 930 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 722 मीटर है। कुछ किताबों में 727, देखो इसके 2 डाटा है, कुछ में 727 भी दे रखा है, कुछ में 722। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ऑप्शन या तो आपके 727 आएगा या 722 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो गुरु शिखर है इसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, संतों का शिखर कहा है। ठीक है, तो ये हमने अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान का एक विशिष्ट भौतिक विभाग है उसके बारे में हमने एक हल्की सी आउटलाइन ली, उसके बारे में ओवरव्यू लिया कि कैसी उसकी संरचना है, कैसे उसकी लंबाई चौड़ाई कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, उसकी आकृति कैसी है, कहाँ तक वो फैली हुई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।